हाय स्टूडेंट, आज सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यूज़। ठीक है, ये टिश्यूज़ बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे तो तुम लोग को भी लगेगा क्या है, टिश्यू बहुत ही आसान तरीके से। और इस वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे कि टिश्यू कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो टिश्यू में देखते हैं हम लोग पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, टिश्यू क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं टिश्यू क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन। टिश्यू क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है, ग्रुप ऑफ सेल जो कि क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन। क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन। सिमिलर फंक्शन मतलब एक जैसा काम। यानी टिश्यू क्या है, कोई तुमसे पूछेगा बताओ टिश्यू क्या है, क्या कहोगे, टिश्यू क्या है, ये ग्रुप ऑफ क्या है, सेल है, जिसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, एक जैसा। मतलब एक जैसे सेल जिनका फंक्शन सेम है, उससे क्या कह देंगे, टिश्यू। ठीक है, तो ये तो सिंपल है डिफरेंस था टिश्यू। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का पहला हेडिंग आता है प्लांट टिश्यू। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना है, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू क्या होता है। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू, तो जनरली से प्लांट टिश्यू इसका मतलब ही समझ रहे हो, प्लांट में पाया जाता होगा। प्लांट टिश्यू मतलब प्लांट के टिश्यू, प्लांट में जो टिश्यू पाया जाता है उसे क्या कहेंगे, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू तुम्हारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू फाउंड इन प्लांट, दो टाइप के क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। तो प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्या, मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा क्या, परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे, मेरिस्मेटिक। ठीक, मेरिस्मेटिक टिश्यू हम लोग देखते क्या होता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, दीज आर प्राइमरली मेड अप ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल, दे आर ग्रोइंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये सब क्या है, ये सब कैसे बनते हैं, रैपिडली डिवाइडिंग ऑफ सेल, मतलब कि सेल का रैपिडली डिवाइडिंग। ठीक है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल। ठीक है, ये क्या होते हैं, रैपिडली डिवाइडिंग, मतलब तुरंत तुरंत क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल। और ये सब क्या होते हैं, ये सेल हेल्प करते हैं ग्रोइंग में। ये सब हेल्प किस में करते हैं, ग्रोइंग में। ठीक है, तो जब रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, यानी कि सेल जब तुरंत तुरंत डिवाइड हो रहे हैं, तो तुम्हें किस में मदद करेंगे, ग्रो में। कौन, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखें, कन्फ्यूज मत होना, इसी का पहले समझा रहे, मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक, मेरिस्मेटिक क्या है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल। ये बहुत तुरंत तुरंत क्या होंगे, सेल डिवाइड होंगे। जब बहुत बहुत सेल डिवाइड होंगे तो ऑब्वियसली बात है, जब सेल डिवाइड हो तो वो ग्रो में हेल्प करेगा। तो याद हो क्या, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल, और किस में मदद करेगा, ग्रो में। ठीक है, ग्रोइंग में मदद करेगा प्लांट के। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड है, इसको भी तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। देख लो, पहला क्या है, एपिकल, दूसरा क्या है, इंटरकैलरी, और तीसरा क्या है, लैटरल। ठीक है, ये तीन पार्ट में इसको सब डिवाइड किया गया। एपिकल क्या है, ये एकदम टिप वाला पॉइंट होता है। ठीक है, टिप पॉइंट होता है। और इंटरकैलरी क्या होता है, बीच वाला पॉइंट, और लेटरल क्या होता है, लास्ट वाला पॉइंट। अगर ये मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाएंगे कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये नीचे का हो जाएगा लेटरल। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, एपिकल। ठीक है, इंटरकैलरी, और ये क्या हो जाएगा, ठीक। ये जनरल एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया है, तुम लोग देख ही सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया मेरिस्मेटिक। ठीक है, तो अब सबका फंक्शन भी देख लेते हैं एग्जैक्टली, इंटर एपिकल इंटरकैलरी क्या फिर। तो जो एपिकल होता है वो क्या होते हैं, रैपिडली ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, हेल्प इन हाइट ऑफ द प्लांट। तो एपिकल क्या है, रैपिडली ग्रोइंग होते हैं, और एपिकल का ही काम क्या रहता है, प्लांट के हाइट बढ़ाने का काम। ठीक है, प्लांट का हाइट कितना रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबल है एपिकल के लिए। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आता है लेटरल। ठीक है, लेटरल इंटरकैलरी, इंटरकैलरी क्या है, इट कैन बी फाउंड बिटवीन द नोट्स ऑफ द स्टेम। ये कहाँ पाए जाते हैं, इंटरकैलरी कहाँ पाए जाते हैं, नोट्स ऑफ द स्टेम, मतलब कि स्टेम के नोट्स। ठीक है, नोट्स मतलब वो पॉइंट जहाँ से दो स्टेम कनेक्टेड हैं, या जिससे ब्रांच से कनेक्टेड। ठीक है, तो नोट्स ऑफ पॉइंट में पाए जाते हैं। ठीक है, दे हेल्प इन द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ये हेल्प करते किसमें, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ प्लांट में। ये भी किस में मदद करेंगे, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ प्लांट, हॉरिजॉन्टल
ग्रोथ। ठीक, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? वर्टिकली होता है सीधा, हॉरिजॉन्टल होता है ये ऐसे, हॉरिजॉन्टल होता है। हाँ, तो पेड़ सीधा भी निकलता है लेकिन हॉरिजॉन्टल भी तो उसे ग्रोथ चाहिए, ऐसे 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 ब्रांच। ठीक है, उसका काम कौन देख लेता है? इंटरकैनल। फिर लास्ट आता है हमारा लेटरल। लेटरल क्या होता है? इट प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द स्टेम। कहाँ प्रेजेंट होता है? लेटरल वॉल ऑफ स्टेम। ठीक है, और एंड बेस ऑफ द लीफ दे हेल्प इन ब्रांचिंग। और ये क्या होता है? बेस ऑफ लीव्स, बेस ऑफ लीफ। और हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन ब्रांचिंग। ठीक है, तो इंटरकैनल का 3 पॉइंट हमें मिल गया। क्या? पहला लेटरल वॉल ऑफ स्टेम, कहाँ आता है? लेटरल वॉल ऑफ स्टेम में होगा। दूसरा क्या? बेस ऑफ द लीफ, लीफ के जस्ट बेस में। और क्या करेगा? हेल्प इन द ब्रांचिंग। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग का ये क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक हो गया। एक पॉइंट और देख लो, सेल ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव सेल। जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं ना, जितने भी हैं, ये सब बहुत ही एक्टिव सेल होते हैं। ठीक है, ये सभी सेल, ये पूरा मेरिस्मेटिक सेल क्या होते हैं? एक्टिव सेल होते हैं। ठीक है, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। उनके पास क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और थिन सेल्यूलोज वॉल। और क्या होता है? थिन सेल्यूलोज वॉल। ठीक, डेंस साइटोप्लाज्म मतलब, डेंस मतलब गाढ़ा, मतलब उनका साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होता है वो कहाँ कंटेन होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म क्या है? गाढ़ा रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, सेल्यूलो और गया प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, दे लैक वैक्यूल। और इनके पास न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। और एक और पॉइंट देख लो, एक और पॉइंट इसका ये है कि ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट भी देख लो कि लैक वैक्यूल्स, मतलब कि वो वैक्यूल्स नहीं होता है। ठीक है, पांचों पॉइंट। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में क्या 5 पॉइंट पढ़े? कि एक्टिव सेल होते हैं, एक्टिव मतलब एक्टिवली काम करेंगे। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब इनका साइटोप्लाज्म गाढ़ा रहेगा। थिन सेल्यूलोज वॉल मतलब जो उसके सेल वॉल रहेंगे वो क्या रहेंगे? थिन रहेंगे, पतले। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियाई क्या रहेगा? प्रोमिनेंट रहेगा, अभी डेवलप नहीं होगा। और लैक वैक्यूल्स मतलब किसके ऊपर वैक्यूल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्या? ये था हमारा पूरा क्या? मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गया, अब हम लोग क्या देखेंगे? परमानेंट टिश्यू। तो चलो देखा जाए परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सम सेल लूजेज द एबिलिटी टू डिवाइड सो दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। यानी कि ये टिश्यूज कब बनते हैं? जो सेल, ठीक है, सेल विच स्टॉप डिवाइडिंग। ठीक है, मतलब सेल जो अब फर्दर डिवाइड होना यानी कि ग्रो करना क्या कर दिए? बंद कर दिए। सेल जो कि अब डिवाइड होना बंद कर दिए, ग्रो करना बंद कर दिए, वो कौन से सेल बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, वो सेल से ही क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, ए परमानेंट टिश्यू दे टेक अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन स्टोन। तो परमानेंट टिश्यू क्या आएंगे? इनका शेप साइज क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। इनका शेप साइज, ठीक है, क्या हो जाएगा? परमानेंट। ये अब क्या हो जाएंगे? परमानेंट। शेप साइज क्या हो जाएंगे? परमानेंट। मतलब कि शेप और साइज उनके परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट करेंगे। ठीक है, बट फंक्शन जो इनका रहेगा वो क्या रहेगा? डिफरेंट। ठीक, फिर द परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। अभी जो परमानेंट टिश्यूज हैं इनको भी हम लोग क्या किए हैं? 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। तो टाइप देख लो इसके परमानेंट टिश्यूज के। ठीक, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो 2 टाइप में डिवाइड किए किसको? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में, ठीक है,
कई सारे आते हैं, जैसे पहला पैरेन्काइमा, ठीक, दूसरा कॉलन, और लास्ट वाला स्क्लेरन। ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं सिंपल परमानेंट। और ये जो पैरन होता है ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्लोरीन और दूसरा एरे। ठीक है, ये सिंपल सा फिगर तुम लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सिंपल सा फिगर है, तुम्हारे लोग दिमाग में क्या जाना चाहिए, बैठ जाना। क्या कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप, क्या क्या, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो पैरेन्काइमा है उसके फर्दर 2 टाइप है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा हो गया क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सबके बारे में देख लेते हैं क्या क्या। पैरेन्काइमा क्या है, तो पैरेन्काइमा क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज विच हैव अनस्पेशलाइज्ड लिव सेल एंड लूजली पैक्ड। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लेते क्या, परमानेंट पैरेन्काइमा। इसके बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है इनके पास। क्या होता है, अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है। ठीक, और इनके पास क्या होता है, थिन सेल वॉल। ठीक, देयर लाइफ सेल एंड लूजली पैक्ड। और ये क्या होते हैं, लाइफ सेल होते हैं और लूजली पैक्ड। ठीक, ये सब फीचर है किसके, पैरेन्काइमा। तो यही 4 पॉइंट कई सारा हो गया, तुम लोग इसको बना के लिख सकते हो अपने सब में आराम से। ठीक है, पैरेन्काइमा आया था टिश्यूज which in which the cells are unspecialized, in which the cell wall is thin and which the cell are living cell, और जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली पैक। लूजली पैक मतलब हल्के से पैक रहता है, मतलब एकदम टाइटली पैक नहीं रहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग को क्या आता है, परमानेंट टिश्यू में हम लोग को देखना है क्या, क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा देख लिया जाए, तो क्लोरेन्काइमा क्या होगा, तो क्लोरेन्काइमा वो है, वो पैरेन्काइमा जिनके पास क्या हो, क्लोरोफिल। वो पैरेन्काइमा जिनके पास कंटेन क्या हो, क्लोरोफिल, उसको क्या कह देंगे, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनके इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे, क्लोरेन्काइमा। और इसी तरह दूसरा आता है क्या, एरेन्काइमा। ठीक है, एरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा कंटेन लार्ज एयर कैविटी। इनके पास क्या होता है, लार्ज एयर कैविटी। ठीक है, पैरेन्काइमा के पास क्या होगा, लार्ज एयर कैविटीज, जिसके वजह से तुम्हारे क्या होंगे, जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी वाटरी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोट कर पाते हैं। ठीक है, वो डूबते नहीं। क्यों, क्योंकि उनकी जो लीव्स के अंदर क्या होता है, एयर कैविटी, यानी एयर्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एयर का मॉलिक्यूल उन्हें फर्दर डूबने नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, पैरेन्काइमा। क्या हो गया, अनस्पेशलाइज्ड सेल रहेगा, थिन सेल वॉल रहेगा, लाइफ सेल रहेगा, लूजली पैक्ड। 2 टाइप, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कब कहेंगे, जब इंटरसेलुलर स्पेस में क्लोरोफिल हो, और एरेन्काइमा कब कहेंगे, जब इंटरसेलुलर स्पेस में लार्ज एयर कैविटीज हो। ठीक, तो ये हमारा हो गया पैरेन्काइमा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा क्या होता है, तो कॉलेन्काइमा जनरली प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका सिंपल काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। और तुमसे पूछे कॉलेन्काइमा क्या काम है, तो क्या कहते हो, सिंपल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना ही इसका काम है तुम्हारे कॉलेन्काइमा का। ठीक है, और क्या काम है, इट अलाउज ईजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। जब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा तो ईजी बेंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी देगा। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। और ये क्या दे देता है, पॉइंट वाइज देख लो, मैकेनिकल सपोर्ट दे देता है। ठीक, मैकेनिकल सपोर्ट दे देता है।
इट इज़ प्रेजेंट इन लीव स्टैक बिलो द एपिडर्मिस। कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स, ठीक, लीफ के किधर? स्टैक में, ठीक, बिलो एपिडर्मिस। ठीक, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग इलोंगेटेड, और इसके सेल क्या होते हैं? लिविंग, ठीक, और क्या? इलोंगेटेड मतलब लंबे, और इरेगुलर थिक, ठीक है, इलोंगेटेड इरेगुलर थिक, ठीक, इरेगुलर थिक मतलब कहीं मोटा कहीं पतला, इरेगुलर थिक हो गया, ठीक है। एंड द कॉन एंड वेरी लिटिल इंटरसेलुलर, और इनके पास स्पेस क्या होता है? लेस इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या है फिर से देख लो। कोलेनकाइमा तुम्हारा, ठीक है, किसका टाइप है? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का क्या टाइप है? दो टाइप, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट हम लोग भी पढ़ रहे हैं। सिंपल परमानेंट में क्या पढ़ेंगे? तीन टाइप होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के भी दो टाइप होता है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या होता है? अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, थिन सेल वॉल होता है, लाइट सेल होते हैं, लूजली पैक होते हैं। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा क्या है? इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है जिसमें क्या होता है? क्लियरेफेज। और एरेन्काइमा क्या होता है? इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है जिसमें क्या होता है? लार्ज एयर कैविटीज़, ठीक है। और कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा क्या है? कोलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। और क्या? ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ स्टैक बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? लिविंग सेल होते हैं, इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं, और इरेगुलर थिक मतलब भी कहीं मोटे कहीं पतले। और इसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? ठीक है, कम होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। दिस टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। इसका काम क्या है? हार्ड एंड स्टिफ, ठीक, प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाना। क्योंकि हम लोग के पास क्या होता है? स्केलेटन है ना, बड्डी। क्या पेड़ का हड्डी होता है क्या? तो पेड़ इतना मजबूत कैसे होगा? तो पेड़ मजबूत किसके वजह से होता है? अपने स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। यही टिश्यू है जो उसको क्या बना देता है? एकदम हार्ड और स्टिफ, ठीक है, ताकि वो कड़े से कड़े परिस्थिति में भी क्या रहे? खड़ा रहे पेड़, ठीक। दूसरा, दिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस, ठीक है। किससे बना होता है? मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस, ठीक है, ये याद रख लेना, कभी कॉम्पिटिटिव में भी आ जाता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड, लॉन्ग एंड नैरो। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर, सेल्स आर नैरो, ठीक, डेड एंड लॉन्ग, ठीक है। इसके सेल्स क्या होते हैं? नैरो होते हैं, डेड होते हैं और लॉन्ग होते हैं। द वॉल आर थिक, ठीक है, और थिक भी जोड़ी लो, ठीक। एक लिग्निन आता है इसमें, एक ये क्या है? आयन भी रहेगा यहाँ पे। द केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज सीमेंट, ठीक है। तो प्लांट के लिए सीमेंट कौन है? लिग्निन, ठीक है। प्लांट के लिए सीमेंट कौन है? लिग्निन। हम लोग के लिए सीमेंट तो आई घर वर बनाने के लिए। तो प्लांट को अपने आप को बनाना है, इतना बड़ा प्लांट बनाना है, तो उसको भी सीमेंट जैसा कुछ चाहिए। वो क्या है? लिग्निन, ठीक है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम में, ठीक, अराउंड वेस्कुलर बंडल, ठीक है, अराउंड वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेन्स ऑफ लीव और हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड एंड नट्स। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स भी समझ ही रहे होगा। जैसे कोई भी सीड तुम्हें मिलता है, उसका ऊपर कवरिंग हमेशा देखो क्या होगा? हार्ड रहता है। जैसे नारियल, नारियल में भी ऊपर का हिस्सा पूरा हार्ड रहता है ना, तो वही किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा से, ठीक है, लिख लो। और कहाँ प्रेजेंट होंगे? कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स,
ठीक है, तो हम लोग हो गया स्टेन कैमा कंप्लीट। अब इसका बाद आता है एपिडर्मिस टॉपिक। ठीक है, एपिडर्मिस फटाक से देख लेते हैं एपिडर्मिस क्या होता है। ये क्या है, ये ऑटोमोस्ट सेल है सबसे ऊपर। ठीक है, ऑटोमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये ऑटोमोस्ट रहता है, ठीक है, सबसे ऊपरी वाला। ठीक है, आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट, और ये कितना सिंगल सेल, सिंगल सेल से पुनः बना होता है, मतलब एक सेल का लेयर रहेगा पूरे में। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। दिस आउटरमोस्ट लेयर प्रोटेक्ट द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैग्नेटिकल इंजरी एंड बाय पैरासिटिक फंगाई। और इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। एपिडर्मिस का काम क्या है, इट प्रोटेक्ट। किससे प्रोटेक्ट करता है, फंगी, कोई भी बैक्टीरिया फंगी हो। ठीक है, और क्या करता है, और तुम्हारा वाटर, ठीक है, वाटर का मैग्नेटिकल पार्ट ऑफ द प्लांट अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर से मदद करता है, पानी की ज़्यादा लॉस ना हो जाए। ठीक है, जैसे डेजर्ट प्लांट देखिए ना, कैक्टस जैसे, वो पानी का लॉस एकदम कम करता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस को मदद करता है क्या, पानी का लॉस कम कराने से, क्योंकि ज़्यादा पानी लॉस करेगा प्लांट सूख जाएगा। एपिडर्मिस सेल सिक्रीट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। ठीक है, और ये क्या सिक्रीट, वैक्सी वाटर लेयर। ठीक है, ताकि पानी का लॉस कम कर सके, इसलिए क्या सिक्रीट करता है, वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर। ठीक है, वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर H2O रेजिस्टेंस लेयर। ठीक है, वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर, ऑटोमोस्ट सेल। दिस सेल हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इनके पास कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। एपिडर्मिस ऑफ द लीफ कंटेन स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और एपिडर्मिस ऑफ लीफ, मतलब लीफ के जो एपिडर्मिस होते हैं, के पास क्या होता है, स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स, जिसको नाम क्या दिया गया है, स्टोमेटा। ठीक है, एपिडर्मिस जब लीफ के पास रहेगा तो वहाँ पे स्मॉल पोर्स रहेंगे, जो क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है, जो भी गैसेस एक्सचेंज कराना है, ठीक है, लीफ में, वाटर चाहे लेना है, चाहे बाहर निकालना है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, चाहे ऑक्सीजन देना है, ये सब काम किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा से। ठीक है, और स्टोमेटा के अंदर क्या रहता है, गार्ड सेल, और गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, एपिडर्मिस सेल ऑफ द रूट हैव द लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट इंक्रीज एब्जॉर्ब सरफेस एरिया। और एपिडर्मिस ऑफ रूट के पास क्या होता है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एपिडर्मिस रूट एपिडर्मिस के पास क्या होता है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो मदद करता है क्या करने के लिए, पानी को क्या करने के लिए, पानी को जल्दी से एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, that increase absorptive surface area. In desert plant, epidermis has a thick waxy coating of cutin. और desert plant में क्या होता है, क्यूटीन की क्या रहती है, कोटिंग। ठीक है, क्यूटीन की क्या रहेगी, कोटिंग। ठीक है, केमिकल्स है विच वाटर प्रूफ क्वालिटी, और इसके पास क्या होता है, वाटर प्रूफिंग क्वालिटी। ठीक है, समझ में आया, क्या एक क्यूटीन कोटिंग रहेगी, किसमें पाया जाता है, डेजर्ट प्लांट में, जो कि मदद करता है किससे, वाटर प्रूफ कर देता है प्लांट को, ताकि प्लांट में कोई भी पानी क्या हो, वेस्ट ना हो। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक पहले हम लोग फ्लोएम लिखेंगे, जाइलम लिख लेते हैं, जाइलम, और दूसरा क्या, फ्लोएम। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया हमारे, किसको, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, पहले समझ लेते। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स किससे बना रहेगा, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है, और सिंपल क्या था, वो सब सेम टाइप के थे, बस फंक्शन डिफरेंट था। कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये
मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होगा, ठीक है। और इसके दो टाइप हैं, दिख ही रहा है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम देख लें, ये किससे कंसिस्ट होकर बना होता है, तो चार चीज़ों से कंसिस्ट होता है, क्या, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। तो उसी तरह फ्लोएम की भी बात कर लें, फ्लोएम किससे बना होता है, ये भी 4 टाइप से बना होता है, सीव ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये याद करना तो आसान है ना, जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर, ठीक है, दोनों में एक जैसा है, बस ये दोनों याद करना है। तो ये सब क्या है, जाइलम किससे बना है, ये चारों चीज़ों से। फ्लोएम क्या बना है, ये चारों चीज़ों से। जाइलम किससे बना है, ट्रैकियल से, वेसल से, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर से। फ्लोएम किससे बना है, सीव ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। जो जाइलम होता है, द सेल हैव द थिक सेल वॉल एंड मैनी आर डेड। इनके सेल क्या होते हैं, थिक, सेल क्या होते हैं, थिक एंड मैनी डेड। कई सारे थिक होते हैं, थिक तो सभी होते हैं और कई सारे डेड होते हैं। जो ट्रैकियो वेसल्स आता है, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये जो है ना, ये दोनों क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। और इसका काम क्या रहता है, H2O एंड मिनरल्स को ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम काम क्या रहेगा, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या है, स्टोर फूड एंड जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिंग फंक्शन। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा, ये तुम्हारा करेगा स्टोर फूड, ठीक। और जाइलम फाइबर क्या करेगा, ये तुम्हारा काम करेगा सपोर्टिव फंक्शन, ठीक। तो ये तुम्हारा होगा जाइलम। जाइलम क्या है, चार चीज़ें बना है। जाइलम के सेल क्या होते हैं, थिक होते हैं, कई सारे डेड होते हैं। और इसका काम क्या है जाइलम का, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। फिर ट्रैकियो वेसल्स होते हैं, क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर मतलब बेटा ट्यूब समझते हो ना, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी कहते हैं क्या, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये दोनों के स्ट्रक्चर ट्यूबुलर। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। और जाइलम फाइबर क्या करेगा, सपोर्टिव फंक्शन में मदद करेगा। और फ्लोएम क्या है, फ्लोएम में देख लो, फ्लोएम का जनरली काम क्या है, फूड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, जो भी लीव्स में फूड बनेगा उसे ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। फ्लोएम मटेरियल कैन मूव इन द बोथ डायरेक्शन, और ये मूव कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन, कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हो गया क्या, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। और बच्चों आज हम इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, ताकि बच्चे भी थोड़ा बोर होने लगेंगे, यार कितना चल रहा है, ठीक है। तो इसके इतना, और नेक्स्ट वीडियो को